आज मैं मथुरा में हूँ। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ये गोवर्धन है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के चरण पड़े थे। यहाँ पर बैठ करके संध्या हवन किया हम सभी सदस्यों ने। ये पर्यावरण के लिए है, यज्ञ पर्यावरण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। पर्यावरण संरक्षण और लोक कल्याण के लिए हम सभी ने यजन किया, यज्ञ किया। पवित्र मंदिर है, भगवान गिरिराज का मंदिर है, बड़ा अच्छा वातावरण है। कभी ये पर्वत जैसा कि पढ़ने में देखता हूँ कितना ऊंचा था, क्षरण होते 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 आज भी कई किलोमीटर में है, करीब 30 मीटर की ऊंचाई आज भी है इसकी। तो पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, चाहे यज्ञ के द्वारा हो, चाहे अपने क्रियाकलापों के द्वारा हो। और भगवान श्री कृष्ण के काल का अगर चिन्ह देखा जाए तो एक तो ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत है और दूसरा चिन्ह है यमुना जी। यमुना जी में कहीं इधर उधर कुछ हुआ, कहीं जल प्रदूषण हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं इधर उधर हुई, लेकिन वो भी चिन्ह है। लेकिन ये महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो यहाँ तरंगे हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर परिक्रमा होती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। इसमें एक मथुरा अपना उत्तर प्रदेश का और दूसरा भरतपुर का स्थान भी आता है, राजस्थान का। परिक्रमा करने के जो लोग आते हैं बात उनकी भावना की है। वहाँ पर भक्त की तरंगे हैं। उन तरंगों में जब साधना करोगे, ध्यान करोगे, यजन करोगे तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। मैंने आज 4 महीने पूरे करने, कल 4 महीने पूरे किए। आज प्रातः हरदोई में कायाकल्प केंद्रम की यज्ञशाला में हवन किया और 4 महीने का पूरा चित्त संन्यास पूरा किया। कुंभ में निकला था 26 फरवरी को। आज हम सभी लोग वहाँ से निकले कि सोचा था कि संध्या हवन हम करेंगे गोवर्धन पर। वो हमारा सपना था, ये पूरा हुआ। हमने अयोध्या, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य में मैं यजन कर चुका था। कुछ स्थानों में तो कई बार मैंने किए। लेकिन आज मैंने यहाँ पर मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन एक जो धरती है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पर जहाँ उन्होंने गोचारण किया, ग्वाल बालों के साथ वो खेले। मेरी बहुत इच्छा थी। उन्हें तेज करते थे। महर्षि संदीपन का आश्रम जब पढ़ने के लिए गए तो भगवान कृष्ण सुदामा ही तो जाते हैं समझाए लेने के लिए, जाते हैं समझाए लेने के लिए जाते हैं भगवान कृष्ण। तो वो नित्य यज्ञ करते थे। बाद में युद्ध काल में भी नित्य यज्ञ करते थे। उन्होंने क्यों पूजा की बात कही, प्रकृति की उपासना की बात कही? नहीं तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगी, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, तो जीवन कैसे चलेगा? तो नित्य यजन तो करते करते, लेकिन आज जो मैं इस समय मेरे पास जो ख्याति मुझे प्राप्त हुई है, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे मिली है, यहाँ पर बैठ करके उस गोवर्धन पर मैं अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। व्यक्तिगत कोई हमारी आकांक्षा नहीं है, कोई मनोकामना के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हम लोग बात करते हैं, संस्कृत बात करती है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना से हमने यहाँ पर जो यजन किया, यज्ञ किया, ये भावना है। बाकी कोई इसके पीछे नहीं है। पर्यावरण ठीक हो, यज्ञ का पर्यावरण से सीधा संबंध है। ये भोगनस्य नाभि कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म कहा गया है। यज्ञ श्रेष्ठतमम कर्म है, सबसे विश्व का सबश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो ये मैंने कल्पना नहीं की थी कि इस पवित्र भूमि पर, ऐसे स्थान पर मैं जब चला था तो मुझे ये स्थान मिला होगा। ये भगवान की कृपा से ही होता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान पर मैं बैठ करके जो मैंने संध्या हवन किया। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुख में रहें। और यहाँ के जो
मुख्य कर्ता धर्ता ट्रस्टी हैं, पुरोहित हैं इस मंदिर के, इनका सबका बड़ा सहयोग रहा। इनके पृथ्वी में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।